क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च कर लो। यह शब्द किसी और ने नहीं कहे हैं। कहने वाले का नाम है शालिग्राम गर्ग, जो कि विख्यात सिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं। और शालिग्राम गर्ग की जो गुंडई है वह भी वायरल वीडियो में खूब देखने को मिल रही है। गाली गलौज तो इस तरह से है जैसे गली के जो बगैर पढ़े लिखे गंवार लोग जिन गालियों का उपयोग करते हैं वह शालिग्राम गर्ग के मुंह से सुनने को मिला। अपने ही एक दोस्त को धमकी दी कि तू लॉरेंस बिश्नोई को जानता है, और साथ ही उसे लिख रहे हैं कि अगर नहीं जानता तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि वह जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हैं या जिस भी व्यक्ति को बोल रहे हैं उसे लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दे रहे हैं। और जिस पर यहां समझने वाली बात यह है शालिग्राम को कि तुम हो कौन और तुम्हारे कर्मों से किसी एक नेक इंसान की छवि इधर से उधर हो रही है, धूमिल नहीं हो सकती। क्योंकि कर्म जब जो इंसान करता है भोगना उसी को पड़ता है, पर प्रभाव तो पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। उनकी छवि पर प्रभाव भी पड़ता है। तब उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मान लो किसी पिता के अनेक पुत्र हैं तो सभी के गुण अलग अलग होंगे, एक से तो ना होंगे, और होते भी नहीं हैं। और वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाई का बचाव नहीं किया, बल्कि साफ साफ कहा कि मेरा मन बहुत पीड़ा में है। इस विषय को लेकर मैं भारत के कानून के साथ हूं, और कानून जो भी निर्णय लेगा वह ठीक लेगा। मैं भाई के साथ नहीं हूं। एक समझदार, एक बुद्धिजीवी यही कर सकता है। और क्या कर सकता है? रिश्ते तो नहीं खत्म हो सकते, और रिश्ते में वो भाई हैं तो हैं, लेकिन भाई को भी समझना चाहिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई तक की बात करने की जो साहस है, जो हिम्मत है, वो तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार में होने के कारण मिल रही है। सच इतना नहीं होगा, सच इतना ही होगा कि यह प्रवृत्ति जो तामसी प्रवृत्ति है वो शालिग्राम के अंदर आई होगी। लॉरेंस बिश्नोई या किसी और गुंडे तक पहुंच तो ना हो पाई होगी, लेकिन इस तरह के बयान या इस तरह का विचार आना आपको इसलिए आ पा रहा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, उनके परिवार से ताल्लुक रखने का जो लाभ है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते का जो लाभ है वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन आपको ख्याल यह भी रखना चाहिए कि आपके कारण किसी की जो तपस्या है, जो छवि है, वो धूमिल ना हो पाए। तभी तो किन्हें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक वीडियो जारी करने की आवश्यकता पड़ गई कि कानून अपना काम करे। इस रूप में कतई शालिग्राम को न छोड़ा जाए कि वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। कानून के दायरे में यदि उसने अपराध किया है तो उसे सजा तक पहुंचाए। मैं कानून के साथ हूं। अब ये चल क्या रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी की बात एक और है, एक और वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है या नहीं है
इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी अजीब सी बातें सुनाई पड़ रही हैं। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि शुक्ला जी से कह देना घर से नहीं निकल पाओगे, हम उनकी राजनीति खत्म कर देंगे, कहियो नहीं तो नगरिया बच जाए जो है। ये क्या भाषा है? अब तभी मैं वीडियो की जो वायरल हो रही है उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ही है। इसमें भी एक मामला है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मित्र हैं जितेंद्र चौबे, उनके बारे में कोई शुक्ला जी हैं, कुछ लिख रहे होंगे, तब इन दोनों में विवाद हो गया। चौबे ने उस शख्स से कहा, तू मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख रहा है, तेरी औकात क्या है मेरे बारे में ऐसा लिखने की, मुझे घमंडी बता रहा है। अरे जितेंद्र चौबे का मामला हो, बीच में कोई शुक्ला जी आ गए हों, इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या लेना देना। फिर एक वीडियो जारी होती है जिसमें स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि राजनीति खत्म करवा देंगे। यह वीडियो कथित भी हो सकता है, पर यदि सच है तो स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि वो सच नहीं है, बनावटी है, तो उस तक पुलिस को पहुंचना चाहिए, जिससे यह जो छवि है वह धूमिल ना हो पाए। क्योंकि किसी भी सच्चे सनातनी की छवि धूमिल होना एक समाज में अलग संकेत जाता है, गलत संकेत जाता है। और यदि वो वीडियो सही है तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी जुबान पर, अपने शब्दों पर संयम रखने की आवश्यकता है।